जी, तो हम बात करते हैं आगे। कुछ मज़ीद एक्रेडिटेशन एजेंसीज़ हैं जो कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और एजुकेशनल प्रोग्राम्स को वो करती हैं। सॉरी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा फैसिलिटी एंड डिपार्टमेंटल लाइसेंश्योर एंड एक्रेडिटेशन। कि जो फैसिलिटी और डिपार्टमेंट्स हैं कि एक पूरा हॉस्पिटल है, उसके जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो पूरी हेल्थ केयर फैसिलिटी है, उसकी एक्रेडिटेशन कौन कौन सी एजेंसियाँ करेंगी और वो किस तरह से होगी। फॉर एग्जांपल, एक हॉस्पिटल है, उसको होल एक्रेडिटेशन होने के लिए ज़रूरी है कि उसकी लैब भी एक्रेडिटेड हो, उसमें काम करने वाले बंदे भी एक्रेडिटेड हों, ठीक है। और उसके तमाम डिपार्टमेंट्स, कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको फर्दर एक्रेडिटेशन की ज़रूरत हो सकती है, जैसा कि लैब के अंदर कोई डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीजर्स हो सकते हैं लैब के अंदर, क्लिनिकल लेबॉर्ट्री के अंदर। तो ये हम थोड़ा सा देखते हैं। फैसिलिटी एंड डिपार्टमेंटल लाइसेंश्योर एक्रेडिटेशन। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर एक्रेडिटेड एंड लाइसेंस्ड सेपरेटली एंड इंडिपेंडेंटली ऑफ द लेबॉर्ट्री पर्सनल क्रीडेंशियलिंग। जो लेबॉर्ट्री पर्सनल्स की क्रीडेंशियलिंग होती है, या उनकी जो उनके जो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं उनकी एजुकेशन लेवल के, और उसके अलावा तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को जो है एक्रेडिटेड किया जाता है और लाइसेंस्ड किया जाता है सेपरेटली, अलग अलग और इंडिपेंडेंटली। इफ़ नॉट ऑल स्टेट्स हॉस्पिटल एंड मेडिकल क्लिनिक्स एज वेल एज फिजिशियंस ऑफिस मस्ट बी लाइसेंस। तो जो हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल क्लिनिक्स हैं और फिजिशियंस ऑफिस हैं, उनको लाइसेंस्ड होना चाहिए। एंड सम टाइम इंडिविजुअल एंड स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स विद इन द हेल्थ केयर फैसिलिटी मस्ट बी सेपरेटली लाइसेंस्ड। और बाज़ औक़ात जो इंडिविजुअल्स हैं और जो स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट हैं किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी में, तो उनको लाइसेंस्ड होना ज़रूरी होता है बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ द फेडरल रेगुलेशन। तो जो डिफरेंट रूल्स हैं फेडरल रेगुलेशन उनके मुताबिक। इन एडिशन टू वेराइटेबल होस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल प्रोवाइड एक्रेडिटेशन टू इंडिविजुअल डिपार्टमेंट विद इन द हॉस्पिटल। एज एन एग्जाम्पल, मेडिकल लेबॉर्ट्री इज ऑलमोस्ट always required by the most state to be licensed or is at least in some way regulated through the state agencies। तो करेगा कुछ डिपार्टमेंट्स हैं या कुछ इस तरह के हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि लैब है, तो इसको अलग से जो है इसकी जो एक्रेडिटेशन जो है ना वो ज़रूरी होती है हॉस्पिटल के अलावा। बट सम डिपार्टमेंट्स विद इन द क्लिनिकल लेबॉर्ट्रीज माइट आल्सो बी रिक्वायर्ड टू बी लाइसेंस्ड। यानी चलें कहीं तो हो गया गुजारा के जहाँ पे किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी की एक्रेडिटेशन है, साथ में लैब रूटीन लैब चल रही है, उसकी एक्रेडिटेशन हो गई, लेकिन कई जगह पे यानी या वो लाइसेंस्ड होना भी उसका ज़रूरी होता है। जो रेगुलेटेड एजेंसीज हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि वो सर्टिफाइड हो, लाइसेंस्ड हो, फिर उसकी एक्रेडिटेशन होती है कि वो उस मेयार पे पूरा उतर रही है कि नहीं। सर्टिफाई होने के बाद, लाइसेंस्ड होने के बाद फिर उसकी एक्रेडिटेशन होती है। बट सम डिपार्टमेंट, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट हैं जो लैब के अंदर जिनको जो है वो आल्सो रिक्वायर्ड टू बिकम, कि उनको लाइसेंस्ड होना भी ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीजर्स हैं, इनके लिए ज़रूरी होता है कि लैब का ये सेपरेट डिपार्टमेंट है और अलग से इसकी लाइसेंस्ड होना, इसके लिए परमिशन होना ज़रूरी होता है। इन एडिशन डिपार्टमेंट्स में सीक वॉलंटरी एक्रेडिटेशन फॉर द इंक्रीज स्टेटस ऑन द कैटेगोरिकल बेसिस and quite frequently a laboratory as a whole will also be accredited by the कॉलेज ऑफ अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट। तो जो CAP है, कॉलेज ऑफ अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट है, तो ये पूरी होल की होल लैब जो है उसको भी वो किया जा सकता है, कर देते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल अगर कोई डिपार्टमेंट हो तो उसके लिए अलग से लाइसेंस होना ज़रूरी होता है, ठीक है। सम फेडरल एजेंसी सच एज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन इनफोर्स रेगुलेशन एंड इंस्पेक्शन बाय लोकल फायर डिपार्टमेंट डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ वर्कर्स, ठीक है। ये सेफ्टी प्रिकॉशंस और उसके लिए ऑक्यूपेशनल OSHA कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए कुछ एजेंसीज होती हैं जो कि रेगुलेशन और इंस्पेक्शन करती हैं कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, कि उनकी सेफ्टी के लिए भी वहाँ पे प्रॉपर मेजर्स हैं कि नहीं हैं। थोड़ी सी बात करते हैं जो एजेंसीज हैं जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और एजुकेशनल प्रोग्राम्स को एक्रेडिटेशन करती हैं। उनमें AABB है, उसको हम कहते हैं अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ब्लड बैंक, और उसके बाद है कॉलेज ऑफ अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट CAP उसको कहते हैं। उसके बाद CAHEP कमीशन ऑन एक्रेडिटेशन ऑफ अलाइड हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स, COC कमीशन ऑन कॉलेजेस एक्रेडिटेशन ऑफ हायर एजुकेशन है, COLA उसको हम कहते हैं कमीशन ऑन ऑफिस लेबॉर्ट्री एक्रेडिटेशन, जो कि फिजिशियंस के ऑफिस के अंदर जो लैब्स होती हैं, CHEA
काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन एक्रेडिटेशन, ठीक है, ये है। उसके बाद है TJC, द जॉइंट कमीशन है, इसको हम कहते हैं, एवेलुएट द एक्रेडिटेड हॉस्पिटल लेबॉर्ट्री सर्विस, ठीक है। उसके बाद है NAACLS, नेशनल एक्रेडिटेशन एजेंसी फॉर क्लिनिकल लेबॉर्ट्री साइंसेज, और NCCA, नेशनल कमीशन फॉर सर्टिफाइंग एजेंसीज, एक्रेडिटेशन ऑफ वैरायटी ऑफ सर्टिफिकेट्स, प्रोग्राम्स, ऑर्गेनाइजेशन, असेसमेंट ऑफ प्रोफेशनल कंप्यूटर। तो ये ध्यान में रखें कि जो एक्रेडिटेशन एजेंसीज हैं वो सर्टिफिकेशन या लाइसेंस होने के बाद जो है वो एक्रेडिटेशन करेंगी कि आया कि वो जो सर्टिफिकेशन दी गई है या जो लाइसेंस्ड है, आया कि वाकई वो उस मेयार पे पूरा उतर रहे हैं इंटरनेशनल रेगुलेशंस पे, या वो उस पर पूरा नहीं उतर रहे। थोड़ी सी बात करेंगे हम पर्सनल सर्टिफिकेशन और लाइसेंश्योर की। इट वुड बी वाइज at this time to be reminded that the term certification may include achieving personal licensure, ठीक है, कि सर्टिफिकेशन की जो टर्म है इसमें ये चीज़ शामिल है कि जो पर्सनल लाइसेंश्योर मौजूद हो, कि पर्सनली बंदा जो है वो लाइसेंस्ड हो, उसके पास लाइसेंस हो, मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स थ्रू आ रजिस्ट्री एग्जामिनेशन, और वो तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करे एक रजिस्टर्ड होने के लिए, एक एग्जामिनेशन प्रोटोकॉल के थ्रू वो जाए क्रीडेंशियल होने के लिए, पर्सनल सर्टिफिकेशन और लाइसेंश्योर के लिए, विच इंडिकेट्स अ सर्टेन लेवल ऑफ ट्रेनिंग बट इट इज़ समथिंग लेस देन अ एकेडमिक डिप्लोमा और डिग्री। तो सिर्फ सर्टिफिकेशन होना जो है इसमें वो कहता है कि ये हो सकता है कि जी बंदा सर्टिफाइड है, ठीक है, उसके पास जो सर्टिफिकेशन है वो उन रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतर रहा है कि वो पर्सनल लाइसेंश्योर उसको दे दिया जाए, लेकिन वो कहता है कि ये एक डिफरेंट थिंग है और ये उससे कम है, यानी ये वो स्टैंडर्ड नहीं है जो कि स्टैंडर्ड एक एकेडमिक डिप्लोमा और डिग्री होल्डर्स का। तो एक बंदे को वैसे ही है जी वो लैब असिस्टेंट है, उसने ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग करके वो बन गया, ठीक है, किसी भी लैब से किसी भी जगह से उसने ट्रेनिंग ली, सर्टिफिकेट ले लिया, बन गया। और दूसरा बंदा जो है उसने प्रॉपर डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम किया है या वो टेक्नोलॉजिस्ट है, तो उन दोनों का वो डिफरेंट होगा। तो वही बात है, क्लिनिकल लैब असिस्टेंट जो है वो कुछ वर्कर्स होंगे जो कि सिर्फ सर्टिफाइड होंगे, ठीक है, उनके पास ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे, और कुछ को जो है वो लैब में काम के लिए प्रॉपरली जो है वो एग्जामिनेशन प्रोसेस के थ्रू लाइसेंश्योर होना पड़ेगा, और प्रॉपरली उनको जो है वो एक्रेडिटेशन के लिए उनके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है और प्रॉपर एजुकेशन होना ज़रूरी है। और वो फिर उनकी जो रजिस्ट्रेशन होगी प्रॉपरली उन लोगों की, ठीक है, उनके जो लैब में काम कर रहे हैं, तो वो रजिस्टरिंग एजेंसीज़ हैं डिफरेंट जो उनकी एक्रेडिटेशन करेंगी। रजिस्टरिंग एजेंसीज ऑफन विल नॉट अलाउ एनी मेडिकल प्रोग्राम ग्रेजुएट टू टेक अ रजिस्ट्री एग्जामिनेशन अनलेस दे हैव ग्रेजुएट्स। तो तब तक जो ग्रेजुएट्स होंगे मेडिकल प्रोग्राम्स के, जो ग्रेजुएट्स होंगे, तो जो वो रजिस्ट्री करने वाली एजेंसीज हैं वो तब तक उनको अलाउ नहीं करेंगी जब तक जो वो प्रोग्राम जहाँ से उन्होंने किया है वो किसी अप्रूव एजेंसी से एक्रेडिटेशन उसकी हुई होगी, यानी जहाँ से उन्होंने, फॉर एग्जांपल आपने एक बीएससी की डिग्री, बीएससी ऑनर की डिग्री कहीं से ले ली है, किसी कॉलेज से ले लेते हैं, और वो कॉलेज पहले क्लेम करता है कि जी हमारा प्रोग्राम जो है वो एक्रेडिटेशन हुई है उसकी, जी सर्टिफाई तो चले हैं कि सर्टिफाइड बाय फलां यूनिवर्सिटी, लेकिन इज इट एक्रेडिटेड बाय सम एजेंसी? अगर तो उसकी मतलब बंदे के लाइसेंश्योर होने के लिए ये भी है कि उसकी डिग्री को, उसके प्रोग्राम को देखा जाता है कि वो प्रोग्राम या वो कॉलेज यूनिवर्सिटी जहाँ से उसने किया है वो प्रॉपरली एक्रेडिटेड है या नहीं है। अगर तो एक्रेडिटेड है तब तो ठीक है, अगर वो एक्रेडिट नहीं है तो तब उसके लिए फिर उसमें आगे जो है वो जो प्रॉब्लम आएगी, यानी सर्टिफाई होना एक अलग चीज़ है, लेकिन आगे जहाँ से उसने काम किया है, जहाँ उसने डिप्लोमा डिग्री ली है, आया कि वो फैसिलिटी जो है वो उसका प्रोग्राम जो है वो किसी अप्रूव एजेंसी ने उसकी एक्रेडिटेशन की है या नहीं की, ये चीज़ भी ज़रूरी है। तो उसका भी एक्रेडिटेड होना, उस प्रोग्राम का एक्रेडिटेड होना ज़रूरी है किसी एजेंसी से, पर्सनल सर्टिफिकेशन या लाइसेंश्योर के लिए भी। However, the accrediting body may have no credibility as the system sanctioning the program may
बी एन इन्वेंशन ऑफ द कंपनी दैट ओन स्कूल। हो सकता है कि किसी ने खुद से वो लिख दिया हो तो उसमें आप अपना कि जी ये फ़लाँ से एक्रेडिटेशन हुई है, लेकिन हो सकता है कि उसकी एक्रेडिटेशन ना हुई हो, तब जाके टाइम का भी ज़्यादा हो और पैसे का भी ज़्यादा हो। ठीक है, तो सो एज अ प्रिकॉशनरी नोटिस द स्टूडेंट्स हु विशेस टू रिसीव अ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन द एरिया ऑफ हेल्थ केयर स्कूल, तो जहाँ से आप डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट या प्रोग्राम कोई स्टूडेंट्स लें तो वो इस चीज़ को मेक श्योर करें दैट एनी प्राइवेट स्कूल अटेंडेड इज़ एक्रेडिटेड बाय प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद इन विद नेशनल स्टैंडिंग। क्या वो नेशनल स्टैंडिंग इंटरनेशनली किसी जो है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसने उसकी एक्रेडिटेशन की है। ठीक है, यानी प्रॉपरली उसको एक्रेडिटेशन उसकी की है कि वो ये काम डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो उनकी तमाम जो आया वो उन स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरते हैं कि वो ये प्रोग्राम लॉन्च करवाएं, या वो ऐसे ही बस प्रोग्राम उन्होंने अनाउंस किया है, सर्टिफिकेशन लेके कर दिया। ठीक है, तो फैसिलिटी के साथ साथ यानी कि पर्सनल सर्टिफिकेशन का होना भी ज़रूरी है। और पर्सनल सर्टिफिकेशन में फिर आगे जो सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं, फिर प्रॉपरली बंदा जो सर्टिफिकेट जो सर्टिफाई है वो एक तो ये हो सकता है कि सिंपल उसने ट्रेनिंग ली है, दूसरा बंदा ज़्यादा वो हो सकता है यानी उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस उस बंदे की है जो प्रॉपरली डिग्री होल्डर है, डिप्लोमा होल्डर है। फिर जहाँ से उसने डिप्लोमा डिग्री उसने ली है तो वो प्रोग्राम देखना पड़ेगा, वो यूनिवर्सिटी का वो प्रोग्राम या उस कॉलेज का वो प्रोग्राम वो एक्रेडिटेड है या नहीं है। ठीक है।